स्वागत है उज्जवल मोहनदास जी। प्रस्तुत कीजिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णा भयाम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर मेघदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयदरिवाकरनिवोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वक्रत्रम् यस्य सचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मन सच्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जायतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जायतु कृष्णो वृष्णवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामलं कोमलांग जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः कृष्ण तोदय पदपङ्कज पञ्जानन्दे अद्वैमि विशतु मानसराजहंसः प्राण समये कपवातपित्तये कण्ठावरोधनविदोष्मनं कुतस्ते बर्हारपीनं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विभद्रवास कनककपीशं भजन्ति च मालम् रन्ध्रानवीन्द्रधरसूदय पूर्यन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं शपदनं प्रविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बटयः पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए ना तत्वे मैंने नमामि भक्त वत्सलं कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदामुजम अकामिनं सुदामनम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षिहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन के नासत विघ्न अने नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम
भजामि ते पदाब्जं न कौमिना सुरवरम्। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि कंदर्प दर्पलन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश सर्वाधिपति आकारण करुणा वरुणालय आकारण करुणा कारक सकल जन कल्य साधारक प्रात पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण सकार जगदेक बंधु करुणाक सिंधु सचिदानंद परमात्मा एवं श्री श्री राधा रानी युगल सरकार के चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम। सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। समुपस्थित भागवत भक्त एवं भागवत कथा अनुरागी श्रेष्ठ वैष्णव जन एवं समस्त भक्त बिंदु के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो मित्रों, आज हम श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद से हम राजा परीक्षित की कथा के ऊपर चर्चा करेंगे। बोले सुखदेव गोस्वामी की जय, भगवान वेद व्यास महाराज की जय। सनक आदि ऋषि मुनि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि हे सूत जी, भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को किस उद्देश्य से यह श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराए और किस जगह कराए और किस कारण वश कराए, कृपया करके मुझे बताइए। तब सूत गोस्वामी सनक आदि ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत कथा में परीक्षित जी के जन्म का चरित्र का वृत्तांत बताना प्रारंभ करते हैं। यदा मृदे कौरव श्रियंजाना वीरस्थो वीर गतिं गतेषु मृगोदरा मृदगला विमर्ग भग्नोदंडराष्ट्रपुत्रो। सौनक जी, जब महाभारत की युद्ध हुआ था, और वास्तव में कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 64 करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, और ऐसे इतना सारा मृत्यु हुआ कि लाश को तो कितने लाशों को तो गिन ही नहीं पाया। भीम की गदा बताते हैं कि दोनों पक्ष का युद्ध हुआ, पांडव और कौरव पर दोनों पक्ष में अनेकों वीर वीर गति को प्राप्त हुए, और भीम की गदा के प्रहार से जब दुर्योधन की जंघा चकनाचूर हो गई, भंग हो गई, और दुर्योधन कुरुक्षेत्र के रणभूमि में दर्द से छटपटा रहा था, जैसे मछली को पानी से बाहर कर देते हैं और पानी के बिना दर्द छटपटा रहा था, इसी प्रकार दुर्योधन दर्द के मारे उस सम्रांगण में छटपटा रहा। उसी वक्त अचानक अश्वत्थामा वहां पे आते हैं और दुर्योधन के चरण को पकड़ के रोने लगता कि मित्र, तुम्हें यह क्या हो गया मेरे रहते हुए। क्रोध भरकर अश्वत्थामा कहते हैं कि दुर्योधन, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाइयों की मृत्यु का बदला ले सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कि भैया, हमारे भाइयों की बदला तो बड़े बड़े धुरंधर भी नहीं ले पाया, तुम क्या ले पाओगे। बोला, मित्र, एक बार तो तुम हमें मौका दो, मैं अवश्य पांडव का वध कर दूंगा। बोला, पांडव को वध? पांडव को वध तो ब्रह्मा शिव जी भी नहीं कर सकते हैं, तो तुम कहां से वध कर पाओ। जिनका रक्षक तीनों लोक के स्वामी, उनका वध करना साधारण बात है। किंतु फिर भी मैं तुम्हें एक अवसर तो अवश्य प्रदान करता हूं। और दुर्योधन ने अपने शरीर के रक्त से अश्वत्थामा को अभिषेक कर दिया।
जैसे रक्त से अभिषेक किया तो अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई। जैसे हम देखते हैं कि कोई वैष्णव जन अब भक्त के घर में खा ले तो उनकी भी बुद्धि बिगड़ जाती। तो इसी प्रकार कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, यदि दुष्ट प्रवृत्ति व्यक्ति को संगति करे तो उनका भी बुद्धि बिगड़ जाता है। दुर्योधन के खून रक्त लगाने मात्र से अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई। अश्वत्थामा एक भयंकर तलवार हाथ में लिया, आप पांडव को मारने के लिए चल पड़ा। परंतु मारेगा कैसे? एक वृक्ष के सामने बैठकर विचार करने लगा, क्या करूं, कैसे मारूं पांडव को। तभी उन्होंने देखा एक भयानक उल्लू रात में कौवे के परिवार पर हमला करके उसके परिवार को मार रहा। अश्वत्थामा ने वहीं से ज्ञान प्राप्त किया। उधर पांडव लोग सोए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप लोग सो रहे हैं, आपको पता नहीं है कि यह विजय विजय रात्रि के समय है, और विजय रात्रि में सोना नहीं चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इसलिए हे पांडवों, आज की रात्रि तो हमें सत्संग में ही बिताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर पांडवों ने सत्संग के लिए भगवान के साथ चले गए। पूरे हस्तिनापुर में आज लोग आनंद से सो रहे हैं, क्योंकि आज विजय की अंतिम रात्रि है। सबको लग रहा है कि मैंने विजय प्राप्त कर ली। पांडव को जाने के बाद पांडव के स्थान रिक्त हो गए। उसी वक्त द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिदिन, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा आकर के पांडव के बेड पे सो गए। उन्होंने सोचा कि पिताजी लगता है कहीं गए हैं, तो उन्होंने उसके बेड पर आकर के सो गया। अर्धरात्रि में, अंधेरी रात्रि थी, भयानक तलवार, चमकती हुई तलवार लेकर के अश्वत्थामा चोर के भांति शिविर में घुस गया और घुस करके पांडव के 5 पुत्र का सर धड़ से लगा। वास्तव में इतना दुष्ट किया, बताते हैं कि सर धड़ से अलग करने से शरीर कंपित हो रहे थे, पूरे रूम में खून ही खून विद्यमान हो। एक चोर के भांति, डकैत के भांति अश्वत्थामा उस 5 सिर को लेकर के गुप्त रूप से भाग खड़े लगे। प्रातः काल सभी हस्तिनापुर वासी उठे। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पुत्र आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन्होंने दासियों को कहा, देखो तो हमारे 5 पुत्र कहाँ है। जब दासियों ने गया तो देखता है कि 5 के सर तो शरीर में है ही नहीं। जोर जोर से दासी रोने लगी। उनकी चीख पुकार देख करके संपूर्ण हस्तिनापुर के वासी के भी रुदन आ गया। दौड़ करके गए, द्रौपदी को कहा कि आपका पुत्र का वध हो गया है। द्रौपदी को जब पता चला कि हमारे पुत्र का वध हो गया है, तो दौड़ पड़ी अपने पुत्र के पास। कहा, महारानी, पता नहीं कौन दुष्ट उनके सब शरीर से सिर को काट करके ले गया। द्रौपदी अपने पुत्रों के शरीर को पकड़ के जोर जोर से रो रही। तभी अचानक पांडवों को पता चला कि उनके पुत्र को वध हो गया है। तो सभी पांडव द्रौपदी जहां पे थे उस स्थान पर आए और उन्होंने कहा, द्रौपदी तुम रो मत, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं अश्वत्थामा का सिर काट कर तुम्हारे चरणों में न डाल दूं, तब तक मैं तुम्हारा आंसू नहीं पोछूं। अर्जुन ने भी दिव्य रथ पे विद्यमान होकर के भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में नियुक्त किया और अश्वत्थामा के पीछे भाग खड़े हुए। वास्तव में कहते, जब अश्वत्थामा 5 सिर को लेकर के गए थे तो दुर्योधन को दिखाया कि देखो मैंने पांडवों को 5 सिर लेकर के आया है, जिससे दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हुए। उसकी आज इतनी प्रसन्नता कभी हुआ नहीं था। किंतु दुर्योधन के मन में शंका हुआ कि वास्तव में ये कुछ न कुछ और गलत करके आया है, क्योंकि पांडव को मारना तो साधारण बात नहीं है।
जब भीष्म पितामह अर्जुन को मारने के लिए चल पड़े तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रथ से कूद करके रथ के टूटे हुए पहिया से उठा करके भीष्म पितामह को मारने के लिए चल पड़ा। उन पांडव को कौन बाल बाका कर सकता है। कहा, अरे अश्वत्थामा थोड़ा सर को नजदीक तो लाओ, नजदीक से तो देखूं मैं। अश्वत्थामा जब नजदीक से लाया तो चंद्रमा के प्रकाश में जब उन्होंने सिर को देखा तो वास्तव में पांडवों के सिर नहीं थे, पांडव के पुत्रों के सिर थे। और दुर्योधन अत्यंत दर्द के मारे और उनकी पीड़ा बढ़ गई। उन्होंने कहा, रे दुष्ट, तुम्हारे ऐसे कार्य तुम्हारी बुद्धि पे, तुम्हारे कर्म पे धिक्कार है। अरे मैं भी कभी नहीं सोचा कि पांडव के पुत्र को मारने का, और तूने उसके पुत्रों की हत्या कर दी। हमारा तो सारा पुत्र मारे गए, सारे भाई मारे गए, बस वही पांचों तो बचा था वंश। दीपक जलाने के लिए, पानी देने के लिए, उसका भी तुम सर्वनाश कर दिया। वास्तव में तुमने पांडव को नहीं मारा, पांडव के पुत्रों को नहीं मारा, तुमने मेरा ही गर्दन काटा है। और इस प्रकार दुर्योधन छटपटाते हुए, वास्तव में कहते हैं कि दुर्योधन को वरदान मिला कि जिस दिन उसे अत्यंत हर्ष और शोक होगा, उसी दिन मृत्यु हो जाएगी। और उसी दुख के कारण आज दुर्योधन का परिणाम हो। अश्वत्थामा को जब पता चला कि वास्तव में भैया ये पांडव का शव नहीं है, ये तो उनके पुत्रों का शव मैंने काट के ले आया, तो पागल के व्यक्ति भाग खड़ा हुआ वहां से। परंतु बचकर कहां जाएगा, अर्जुन तो उसको रथ पे सवार होकर के निकल। अश्वत्थामा ने दसों दिशाओं में भागा, परंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। जब देखा कहीं मुझे शरण नहीं मिला, तो आत्मरक्षा के लिए अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन इस भयानक तेज को देखा जो अर्जुन को चला चला रहा था। कृष्ण के शरण ग्रहण किए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, इस भयानक तेज से मुझे रक्षा कीजिए, मुझे पता नहीं कि ये क्या है और यह मुझे जला रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, अभी अभी ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, ये ब्रह्मास्त्र है, इसी के प्रभाव के कारण ऐसा दृश्य तुम्हें दिखाई दे रहा है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र को निरस्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान करो। भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाकर अर्जुन भगवान कृष्ण की प्रदक्षिणा की और आचमन करके उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र को ऊपर चला। दोनों ब्रह्मास्त्र जब आकाश में टकराए तो तीनों लोगों को भ्रष्ट नष्ट भ्रष्ट करने लगे। परंतु भगवान ने जीव की कल्याण के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए अर्जुन से कहा कि तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ। भगवान के आदेशानुसार अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया और अश्वत्थामा को पशु की तरफ बांध, पशु की तरफ बांध कर उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मतः परमंतम मंतम सुक्तिवालम स्त्रियं जडम प्रपन्नम विरथमीतं नरिपुं हन्ति धर्मितम्। हे अर्जुन, जो धर्म वेता पुरुष होते हैं वह असावधान मतवाले पागल सोए हुए स्त्री बालक और रथहीन तथा शरणागत व्यक्ति को भी वध नहीं करते, किंतु जो आतताई है, जिन्होंने अपनी प्राणों की पोषण के लिए दूसरों की हत्या करता है, ऐसे आतताई को वध होना अत्यंत आवश्यक। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इस अश्वत्थामा को वध करो। वास्तव में यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की धर्म की प्रतीक्षा लेना चाहते, किंतु अर्जुन भगवान के भक्त होने के कारण कभी भी धर्म को त्याग नहीं सकता है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को वध नहीं किया, जबकि अश्वत्थामा अर्जुन के पुत्रों को हत्या किया था।
परंतु गुरुपुत्र होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते अर्जुन उसका वध नहीं, और घसीटते हुए अश्वत्थामा को ले गया। जब हस्तिनापुर वासियों को पता चला कि वो आतंकवाद आया है जिन्होंने द्रौपदी के पांचों पुत्र को हत्या किया है, तो सब उस आतंकवाद को देखने के लिए दौड़ पड़ा। कोई शटगन लेके, कोई कुल्हाड़ी लेके, जो ही मिला वही लेके दौड़ पड़ा। वास्तव में बात तो सोचना है भैया, जो पांच राजकुमार थे और जो वंश को दीपक थे, जो धर्म को आगे बढ़ाने वाले थे, उस धर्म की जड़ को काट डाला। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को एक पशु के भांटे घसीटते हुए लेके जा रहा है। तभी द्रौपदी ने कहा कि मुच्यताम मुच्यताम ईश ब्राह्मणो नितरां गुरु, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, यह ब्राह्मण है और हमारे लिए पूजनीय है, इन्हें छोड़ दो। और हे अर्जुन, आपने तो अश्वत्थामा के पिता आचार्य से आपने संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान रहस्य के साथ प्राप्त किया। वही आचार्य आज अपने पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने। यदि आप इन्हें मार देंगे तो जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रहा हूं, उसी प्रकार इसका माता भी विलाप करेगी, इसीलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए। द्रौपदी के धर्म और न्याय से युक्त वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने भी सहमति प्रदान की। परंतु भीम को कौन समझा सकता है? भीम का क्रोध तो अपार समुद्र के तरह। उन्होंने घर का एक भयानक सिलाई उठा करके अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़, किंतु भगवान होने के नाते भगवान श्री कृष्ण ने भीम को रोक दिया, क्योंकि अपने भक्त को अधर्म करने से अवश्य बचाते। वास्तव में हम देखते हैं कि भगवान के भक्त भी कभी न कभी अधर्म मार्ग पे चले जाते हैं, किंतु भगवान उसे अवश्य रोक लेते हैं, क्योंकि भगवान का रक्षक तो कृष्ण ही है और इस संसार में उसको अपने कृष्ण के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को रोक दिया और अर्जुन से कहा कि ब्रह्म बंधो हंतव्य आतताई वदारणम भयो वो भयमामनाथम परिपायम शासन। अर्जुन, अधम ब्राह्मणों को और आतताई को, अधम ब्राह्मणों को भी हत्या नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। यह दोनों बात मैंने शास्त्रों में कही, इसलिए तुम मेरे दोनों बातों के पालन करो। वास्तव में अर्जुन भगवान का भक्त था और महाभारत युद्ध में उन्होंने उनसे शिक्षा भी प्राप्त किया था, गीता के रूप। इसलिए मैं भगवान को आदेश को समझ गया और अर्जुन एक भयानक तलवार, चमकती हुई तलवार हाथ में लेकर के अश्वत्थामा कि जो मस्तक में मणि था, उस मणि को था, और अश्वत्थामा के सिर पे बाल मुंड करके उसे अपमानित करके लात जूता मार करके वहां से भगा दिया। वास्तव में शास्त्र में कहते हैं कि वपनम द्रविणदानम निर्यापनम तथा एष हि ब्रह्मबन्धुना बन्धुना निवस्थितनिकम्। सिर मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से निष्कासित कर देना, यही ब्राह्मणों का धर्म, यही ब्राह्मणों का वध है। वास्तव में शास्त्र में शारीरिक वध ब्राह्मणों के लिए विधान नहीं। ये आतताई अश्वत्थामा अपनी अपमान को बदला लेने के लिए पांडव को वंश रूपी बीज जो उत्तरा के गर्भ में पले रहे थे, उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने पुनः ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और उत्तरा को ऊपर चला दिया। वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जब नष्ट करने लगा तो उनका दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण की तरफ। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। सभी लोगों ने जब उत्तरा को देखा तो बेचारी की आंखों से आंसू की प्रवाह हो रही थी, शरीर में कंपन, और दोनों हाथ जोड़कर उत्तरा के पाहि पाहि महायोगी,
देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवादिदेव जगदीश रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्रभु, इस संसार में आपके सिवा मुझे कोई अभय प्रदान करने वाला नहीं दिखाई देगा। प्रभु, मुझे अपनी प्राणों की चिंता नहीं है। यह भयानक पिंड हमारे पेट में, गर्भ में पल रहे शिशु को वध करना चाहता है। कृपया करके आप इन शिशु की रक्षा कीजिए। यदि आप इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो इसका भय मेरे को नहीं है। सारा संसार आप ही को कोसेगा, कलंक आप ही को लगेगा। लोग कहेंगे कि जिस स्कूल का रक्षक भगवान श्री कृष्ण है, उस स्कूल का वंश रूपी बीज को भी नष्ट कर दिया गया। अब उस स्कूल में दीपक जलाने वाला भी कोई विद्यमान नहीं। हे नाथ, आप अपनी लाज बचाइए। जब उतरा की इस प्रकार प्रार्थना सुना तो भगवान श्री कृष्ण क्षण मात्र में योग योग माया के आश्रय ले उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा। जब उत्तरा स्वस्थ हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से आज्ञा लेकर के द्वारका की ओर जाने का प्रस्थान किया। परंतु जब देखा कि आगे कोई लेटा हुआ है और अत्यंत आंखों से विलाप कर रहा, तभी हाथ जोड़ करके कुंती महारानी को देखा तो भगवान श्री कृष्ण उसे उठा करके गले से लगा ले, बुआ तुम? कुंती महारानी कहती है, नमस्ते पुरुषं तारमीश्वरं प्रकीर्ते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कान्हा ने कहा, बुआ तुम मेरे को क्यों प्रणाम करती हो? अरे तुम्हारे गोद मैंने खेला है, तुम मेरे को उंगली पकड़ के चलाई हो, और बचपन में तो तुम मुझे कन्वा कन्वा बोलती थी। मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? कुंती ने कहा, इसी संबंध के कारण तुम मुझे आज तक ठगते आया है, परंतु मैं तुम्हें आज समझ गया, आज जान गया। वास्तव में तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो, तुम परम पिता परमेश्वर हो, प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा हो, प्रत्येक जीव का पालनहार हो, सर्वत्र विद्यमान, हर स्थान में विद्यमान होने वाले परमेश्वर। कान्हा ने कहा, बुआ यदि मैं हर जगह विद्यमान हूं, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? कुंती महारानी ने कहा, कान्हा तू जो ये माया रूपी पर्दा डाल रखा है, माया जवनिका चंचल अज्ञाधोक्षजमव्ययम्, जो माया रूपी पर्दा डाल रखा है ना, इसी के कारण जीवात्मा तुम्हें देख नहीं पाता है। वास्तव में आजकल यदि लोगों से पूछे कि आप कौन है, तो सब व्यक्ति अपने आप को शरीर से ही रिलेट करता है कि आई एम बॉडी। ये यदि बोलेंगे भैया शरीर में तो अस्थि मांस हड्डी खून बीज भरा रहता है, तो तुम शरीर कैसे हो सकते? हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट को निकाला जा सकता है, फिर भी वैसे के व्यक्ति जिंदा रहे तो उसको हार्ट को भी चेंज किया जाता है, मस्तिष्क को भी चेंज किया जाता है। तो क्या तुम हेड हार्ट हो, मस्तिष्क हो? तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हम शरीर में एक आत्मा है, और आत्मा को सूक्ष्म बॉडी और स्थूल बॉडी से कवर कर दिया है। परंतु यदि हम शास्त्र चक्षु से इस संसार को देखें, तभी हमें सत्य सही प्रतीत होता है। किंतु यदि व्यक्ति कोई शास्त्र की दृष्टि से संसार को न देखे तो असत्य ही उसे दिखाई देगा, किंतु शास्त्र के चक्षु से देखे तो सत्य दिखाई दे। कुंती महारानी ने कहा, प्रभु आपने माया की पर्दा डाल रखा है ना, इसके कारण आपको कोई देख नहीं पा रहा है, जबकि आप प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विद्यमान है, फिर भी आपको देख नहीं पाता है।
यदा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुददाति चरम सुचार्पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभूतयो नादेन विपदा। प्रभु, जिस प्रकार आपने कंस की प्रभाव से देवकी की रक्षा की थी, उसी प्रकार आपने हमें और हमारे पुत्रों की रक्षा की। माता कुंती ने कहा, प्रभु परंतु आप अपनी माता से भी मुझे ज्यादा प्रेम करते, स्नेह करते। आपने अपनी माता को कंस की प्रभाव से रक्षा की, किंतु उनके पुत्रों की रक्षा नहीं की। लेकिन आपने हमें और हमारे पुत्रों की भी रक्षा की। बचपन में हमारे भीम को कौरवों ने विष पिला दिया था, किंतु आपकी कृपा से वह विष भी अमृत हो गया। और आपने भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान किया। जब हम अपने पुत्रों के साथ वन में विद्यमान थे, उस समय हिडम्ब आदि असुर ने हम पे आक्रमण किया था। उस समय प्रभु आपकी कृपा से मुझे रक्षा प्राप्त हुआ। और अभी अभी आपने पांडवों के वंश को नष्ट होने से बचाया है। हे प्रभु, मैं तो आपसे यही वरदान मांगता हूं कि विपदः सन्तु नः शाश्वतत्र जगत गुरु अभवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। मुझे जीवन में प्रत्येक पग पग में विपत्ति की ही प्राप्ति हो, हे नाथ, क्योंकि जब जब विपत्ति होती है तब तब आपकी दर्शन होता है। और आपका दर्शन जीवों को संपूर्ण पापों से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, भवसागर से पार कराने वाले हैं, शाश्वत धाम की प्राप्ति कराने वाले हैं। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदा विस्मरणं विष्णु संपन्नं नारायणं स्मृति। वास्तव में मित्रों, विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। वास्तव में विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। और भगवान को स्मरण करना ही संपत्ति है। हम देखते हैं कि लोग कभी कभी कहते हैं कि आपने तो भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया, परंतु वास्तव में हम लोग त्यागा नहीं, हम लोग तो स्वीकार किया है। संसारिक लोग त्यागे, उन्होंने तो कृष्ण को ही त्याग दिया। तो वास्तव मित्रों, सबसे बड़ी विपत्ति यही है जब हम भगवान श्री कृष्ण को भूले जाते। तुलसीदास जी कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सिमरन भजन न होई। विपत्ति वो है जब भगवान का विस्मरण हो जाता है, और इससे बड़ा विपत्ति कुछ नहीं है। वास्तव में कहते हैं कि यदि हम कितनी भी विपत्ति में हो और भगवान कृष्ण का स्मरण करें तो हमारी विपत्ति अवश्य नष्ट हो जाती है, टल जाती है। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जपै। वह सुख किस काम की जिसके आने मात्र से हमें प्रभु का विस्मरण हो जाता है। इससे अच्छा तो वह दुखी है जो पल पल आप याद कराती। कुंती महारानी के भावपूर्ण स्तुति को सुनकर भगवान श्री कृष्ण गदगद हो गए। कृष्णा ने कहा, बुआ मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। और उन्हें कुंती महारानी को अविचल भक्ति का वरदान प्रदान किया। और माता कुंती के प्रसन्नता के लिए कुछ दिन कहना वहीं पे रुक गए। एक दिन प्रातः काल उन्होंने देखा तो युधिष्ठिर महाराज एकांत में अत्यंत रो रहे थे, आंखों से आंसू की बारिश हो रही। कान्हा ने कहा, महाराज
हे सम्राट, हे पृथ्वी के पालक, आप तो संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं। आपके पास अनंत ऐश्वर्य है, अनंत धन है, आप अनंत संपत्तियों के मालिक हैं। फिर किस दुख, किस बात की दुख? ऋषि ने कहा कि हे कान्हा, यह संपत्ति, यह ऐश्वर्य किस काम की? जब मैं यह सिंहासन पे बैठता हूं तो मुझे अपने स्वजनों की वध की याद आ जाती है। मैं जब रात को सोता हूं तो कुरुकुल की विधवाएं मुझे नजर आती हैं। यह संपत्ति, यह धन किस काम? और कृष्ण के चरणों में बैठकर युधिष्ठिर रोने लगे। पांडवों के दुख से निवृत्ति प्राप्त प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को साथ लेकर के कुरुक्षेत्र को प्रस्थान किए। पवित्र कुरुक्षेत्र स्थल में भीष्म पितामह वहां सरसैया पे लेटे हुए थे। वहां पर ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि भीष्म पितामह से मिलने के लिए आए थे। भीष्म पितामह ने देश और काल के अनुसार सबको स्वागत कार्य। भीष्म पितामह ने कहा कि अर्जुन, क्या कृष्णा भी आया है? अर्जुन ने कहा हाँ हाँ भीष्म पितामह, देखो बड़े भैया के पास बगल में खड़े हैं। भीष्म पितामह ने कहा पांडव, क्या तुम लोग कृष्ण को जानते हो? इतने दिन से साथ में रहे हो, क्या तुम उन्हें जानते हो या वैसे ही? पांडव ने कहा हाँ जानता हूं। नकुल ने कहा भीष्म पितामह, यह हमारे ममेरे भाई हैं। सहदेव ने कहा यह हमारा मित्र है। अर्जुन ने कहा पितामह, यह हमारा सारथी है। भीम ने कहा यह हमारी हितैषी है। और अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने कहा यह हमारे मंत्री है। भीष्म पितामह जोर जोर से हंसने लगे, कहले वास्तव में पांडव तुम इन्हें जानते नहीं। मेरे को लगा तुम जानते हो, परंतु तुम इन्हें जानते नहीं हो। यह मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृतमं अकरो सचिवं दूतं सौदात। जिन्हें तुम अपना मित्र, मेरे भाई, मंत्री, हितैषी समझ रहे हो, वास्तव में वो नहीं। पांडव ने कहा पितामह, तो फिर यह कौन है? भीष्म पितामह ने कहा एष वे भगवान साक्षात् नारायण पुमान्। यह साक्षात आदि अवतार, सबके आदि कारण परम पुरुष भगवान नारायण है। पितामह कहते हैं कि सब देव देव भगवान प्रतीक्ष्णतां कलेबरम् यावदिदं हिरोमय्यं प्रसन्नासरुणलोचनम् कुललसम्मुखाम्बुजोदान् ततश्च चतुर्भुज। हे कृष्ण, जब तक मैं अपने शरीर को त्याग न दूं तब तक आप प्रसन्न चित्र होकर के चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे सामने खड़े हो जाए, जिससे मैं आपकी मुख ललाट को देखता रहूं। पितामह के कथन अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पितामह के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े। क्योंकि भगवान का तो कहना है कि मैं तो भगतन हाथ भी कानू। धर्मराज ऋषि के प्रश्न करने पर पितामह ने दान धर्म, यज्ञ धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म और भागवत धर्म का उपदेश संक्षेप में तथा विस्तार में प्रदान किया। इस प्रकार भीष्म पितामह उपदेश प्रदान कर ही रहे थे, उसी समय उत्तरायण का वह पवित्र समय आया जिसका योगी लोग प्रतीक्षा करें। भीष्म पितामह अपने मन को सब जगह से हटाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करते और दोनों हाथ जोड़ करके पुष्पिताग्रत चंद्र में
छंद से एकादश श्लोकों से अपने एकादश इंद्रियों को, इंद्रिय रूपी पुष्प को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए स्तुति करने लगे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वतः कुशवे विविन स्वसुख मूप गदे क्वचित् हर्तु प्रकृते मपेयुषी यत् बहु प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं ददामि बपूरकुकुलावृतान्नाब्जम् विजय सखे रतेरस्तु मने मन में नवदा। प्रभु त्रिलोक में आपके समान सुंदर कोई दूसरा नहीं। श्याम तमाल के समान सावरे शरीर, सूर्य के रश्मियों के समान सुंदर पीतांबर धारण किए हुए अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे। मुखमंडल पे घुंघराले अलकावनियां लटक रही है। हे प्रभु, मैं आपसे अपनी पुत्री की विवाह कराना चाहती हूँ। कान्हा ने कहा, पिता मैं क्या बोल रहे हो, यहाँ पे हम अकेले नहीं है, बहुत लोग हैं। बोला वास्तव में मैं अपनी पुत्री की विवाह आपसे कराना चाहता हूँ। तो पितामह आप शादी न किए, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, शादी करोगे तब तो संतान होगा। बोला कान्हा, यह हमारी पुत्री पवित्र है, कामनाओं से रहित है, इसमें किसी के प्रति न तो ईर्ष्या है न तो दोष है, यह आपसे बड़ा प्रेम करता है। इस बुद्धि रूपी पुत्री को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और कान्हा एक बात कहूं, जब महाभारत युद्ध में आप सारथी बने थे और अर्जुन के आदेशानुसार आपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया, तब मैंने आपकी एक चोरी पकड़ी थी। कृष्णा ने कहा चोरी? अरे चोरी युद्ध में थोड़ी न होता है, मैं चोरी तो गोकुल में करता था, न रात देखता था तो न दिन देखता था, कभी किसी को गाय का दूध, कभी किसी को माखन। तो चोरी का काम तो मेरा वहां था, यहाँ तो मैं चोरी कभी की नहीं। बोला नहीं, मैंने आपको एक चोरी पकड़ी है। बोला वो कौन सा? बोला प्रभु आपने कहा था, आपने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं शस्त्र नहीं, किंतु वास्तव में प्रभु आपको शस्त्र उठाने की क्या जरूरत है? आप तो बैठे बैठे ही संपूर्ण सैनिक को आयु छीन कर रहे थे। जब अर्जुन युद्ध करता था तो आप ऐसे स्वरूप बना लेते, इतना सुंदर स्वरूप बना लेते, जिसे उस मूर्ति रूपी स्वरूप को जब सैनिक देखने लगता उस वक्त वह लाभ उठा करके अर्जुन उसका वध कर दे। हे प्रभु, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिक्रतु फलुतो रतस्तदित रत चरणो भयया चलत्रुम रीवस्तु विभुततोत्रय। जब युद्ध के प्रारंभ में कुछ दिन व्यतीत हो गए और कहते हैं कि पांडवों को बाल वाका भी नहीं हुआ, उस समय शकुनि ने दुर्योधन को भड़काया और चढ़ा बढ़ा के कहा। शकुनि के अनुसार दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहते हैं कि पितामह आप पक्षपाती हो। पितामह ने कहा कहां बात कर रहा है दुर्योधन तुम? बोला हाँ पितामह, आपके हृदय में पांडवों के प्रति मोह है, अन्यथा आप जैसे परशुराम के शिष्य के सामने त्रिलोक में युद्ध करने का किसका सामर्थ्य है? पितामह ने कहा यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कल पांडव जीवित नहीं जाएंगे। जो पे वीर पारथ को रथना मिलाऊ धूरी तो पे करू वशी
को अंश ही न जानिए, अजोपे मेरे बाण पांडव को, ना भेद प्राण को, पे कही कायर प्रमाण ही बखान। और दुर्योधन, तुम्हें मृत्यु का भय है, इसीलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कल तुम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी को भेज देना भानुवती, मैं उसे सौभाग्यवती घोषित। भीष्म पितामह को बात को सुन करके पांडव दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हुए और उत्सव मनाने लगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रहा है। उठ करके खड़े हुए और दौड़ पड़े युधिष्ठिर महाराज की तरफ। सोचा कि युधिष्ठिर महाराज अत्यंत चिंतित होंगे, परंतु वहां गया तो देखा युधिष्ठिर महाराज ध्यान में व्यस्त हैं। बोला, महाराज आप यहाँ पे ध्यान में बस व्यस्त हैं, और वहां पे भीष्म पितामह ने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रभु, इसमें मेरा क्या, जिनके रक्षक घनश्याम नहीं, कोई मार सकता नहीं, प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार सकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जब युधिष्ठिर की इस निश्चिंता को देखा तो सोचा भीम चिंतित हो। उन्होंने भीम के पास गया, कहा, भीम तुम यहाँ खाने में व्यस्त हो और वहां पे भीष्म पितामह पांडव को मारने की निश्चय किया। भीम ने कहा, किसी की नाव पानी में यहाँ रहती में चलती है, प्रभु घनश्याम जब सर पे तसल्ली दिल पर रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भीम की मस्ती को देखा तो सोचा द्रौपदी चिंतित हुई। दौड़ पड़ी द्रौपदी के पास, देखा द्रौपदी दम से सो रही है, फूंक काट रही है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उठाया, कहा, तुम यहाँ सो रही हो और कल पितामह ने प्रतिज्ञा की थी तुम्हारा शौहर को नष्ट करने की। कल तुम्हारा पांडव का मृत्यु मृत्यु के लिए वहां पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया, तुम यहाँ पे सो रही। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, इसमें मेरा क्या कसूर है, और आपके रहते हुए मुझे डरने की क्या बात है, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सब एक जैसा है। द्रौपदी को हाथ पकड़ा और भीष्म पितामह की तरफ चल पड़ा। अब द्रौपदी ऐसी चप्पल पहन ली थी जिसके कारण आवाज खटखट खटखट हो रहा था। कान्हा ने कहा, वो चप्पल मेरे को दे दे, नहीं तो भेद खुल जाएगा। और कान्हा ने वो चप्पल अपने बगल में दबा लिया और द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के कक्ष के पास गया। कान्हा ने कहा, द्रौपदी जब तुम भीष्म पितामह के पास जाना तो कुछ बोले ना, एकदम चुप रहना, और जब तक तुम्हें 3 बार सौभाग्यवती का आशीर्वाद न प्रदान करे तब तक सर तुम मत उठो। श्री कृष्ण के कथनानुसार द्रौपदी भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह संध्या बंदन आदि से निवृत्त हो रहे थे। उसी समय द्रौपदी ने अपनी मस्तक भीष्म पितामह के चरण में झुका। भीष्म पितामह को लगा कि द्रौपदी की पत्नी भानुवती आई है, तो उन्होंने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। परंतु फिर भी द्रौपदी ने अपनी घूंघट नहीं उठाया, मूरी नहीं उठाया, तो भीष्म पितामह अपने हाथ द्रौपदी के सर पे रखे और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद। द्रौपदी ने अपने घूंघट उठाया, कहा, पितामह कल की प्रतिज्ञा सत्य है, ये आज का आशीर्वाद। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तुम यहाँ क्या करने आई हो, और पहले बताओ तुम आई किसके साथ। बोला, मैं किसके साथ, मैं दासी के साथ आया हूँ। बोला, दासी के साथ, तो दासी के दर्शन कराओ तुम। बोला, हाँ भीष्म पितामह बाहर खड़े हैं। जब भीष्म पितामह ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण घूंघट ओढ़े हुए।
और अपने बगल में चप्पल को लटकाए हुए हैं। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी, जिसके साथ संपूर्ण संसार के त्रिलोक की नियंता परम भगवान श्री कृष्ण है, उसको इस संसार में चिंता करने की क्या आवश्यकता है। परंतु तुम्हारी दासी ने मेरी प्रतिज्ञा को अवश्य भंग किया है, तो मैं भी आज प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूं। भीष्म पितामह ने कहा, किसी की नाव भीष्म पितामह ने कहा कि आज यदि हरि हूं न शस्त्र हाउ, तो लाजो गंगा जननी के संतनु सूत न। आज यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण के शस्त्र नहीं उठवा दिया, मैं अपनी मां का पुत्र नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भागत कहाँ हो ऐसी धारणा, रखो चित्त प्रण के विरुद्ध, पक्षपात न विचार्यो, अब बनो हूँ सारथी रथ हाकन मेरो, काम न्याय के विरुद्ध को नियम ना विचारे। जो मैं एक बाप को सबल सपूत है, तो मैं काहूं भांति अस्त्र को ना धारे। पितामह, यदि मैं एक बाप का पुत्र हूं, तो अस्त्र हाथ में धारण नहीं करूं। पितामह भीष्म ने कहा, आज फिर भयानक महाभारत की युद्ध छिड़ गया। सबसे पहले पितामह भीष्म ने अर्जुन पर बाणों को बारिश की। जब देखे कि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, तब उन्होंने सोचा कि भैया भगवान को करने से कुछ नहीं, उनके भक्तों को करते हैं, दुख पहुंचाते तो अवश्य उसे वेदना हो। और उन्होंने